नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। ये करवा चौथ का पहले का वीडियो है। तो जस्ट बस अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने एंड पूजा की तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद में तैयार हो लेते हैं। तो मैंने तैयार होने के लिए कुछ आइटम्स निकाले हैं जो मुझे पहनना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। ये है मेरा चूड़ा सेट और ये है मेरी साड़ी, ब्लाउज एंड ये है ज्वेलरी। तो ये सारी चीज़ मैं पहनूंगी। मुझे पहनना है वो मैंने आपको दिखा दिया। और कशु मेरे तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको कैजुअल ड्रेस पहना दी है और बस मैं तैयार होंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि तैयार होने के बाद में पूजा की तैयारी नहीं हो पाती है। खाना मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया पूजा के लिए भी, और जब खाएंगे तब गरम गरम पूड़ियाँ सेकेंगे, है ना बेटू? चलते हैं पूजा की तैयारी करने। है? हाय कर दो बेटू, हाय। तो ये लग गया है हमारा पूजा का आइटम, देख सकते हैं आप। बस पूजा करेंगे। अभी जा रहे हैं तैयार होने। तो अभी चढ़ा रहे हैं हम मावर, फिर अपने लगाएंगे। ये है मम्मी की थाली, ये है मेरी थाली, ये करवा, ये है रंग सिंदूर पूजा का सामान। तो बस इसमें बना दिया है स्वास्तिक करवा में, और ये चढ़ा दिया तुलसी मैया के रंग और हल्दी। अब लगाएंगे हम लोग अपने। ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो चुकी है। ये बना लिए आटे के फरे और ये रखे हैं करवा, गंगा जल है, ये आटा है और चौक पूरने के लिए चौकी लग गई है, कैलेंडर भी लग गया है और ये सारा सामान रखा है पूजा का। तो सब पूरी तैयारी के साथ हो गया है। बस अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। मावर भी लगा लिए, मम्मी के भी लगा दिया, और कशु परेशान कर रहा था इसलिए लगाते हुए नहीं दिखाया। ये लग गया, बस हम दोनों लोगों के ही लग गए। तो हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गई है। बस अब हम होने जा रहे हैं खुद को तैयार करने, और इसके बाद आपको मिलेंगे तैयार होते टाइम। होते टाइम तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, बट मैं तैयार होके आपको मिलूंगी। चलिए हो जाते फटाफट से रेडी। तो हम हो गए हैं रेडी और अभी जा रहे हैं पूजा करने। और मैं अभी जल्दी में हूँ तो फुल लुक बाद में दिखाऊंगी। तो बस मैंने ये गेटअप तैयार। तो हम आ गए हैं जहाँ पर पूजा होनी है, छत पर। तो बस मैं ये चौक पूर रही हूँ और यहीं पे ही सारा कुछ चढ़ाएंगे पूजा का। तो धीरे धीरे बस हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई और पूजा भी शुरू हो गई है। बाबू हमारे बीच बीच में परेशान भी करते जा रहे हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। और पूजा में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर बस हम जो करवा आते हैं मिट्टी के, तो उनको साफ़ करके इसमें से लाई और गट्टे और मिठाई भरते हैं। तो वही हम, मम्मी ने भर लिया, मैंने भी भर लिया। अपने अपने करवा को इसी से फिल करते हैं। और जो एक पीतल का करवा, मेन करवा होता है, उसमें हम पानी रखते हैं, जल, यानी कि जिससे चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो अर्घ के लिए वो पानी वाला करवा है और मिठाई और प्रसाद के लिए ये मिट्टी वाला करवा है। तो हमारे यहाँ पे 2 करवा से पूजा करी जाती है। तो बस वही सब हम कर रहे हैं तैयारी। इसके बाद में होगी हमारी यहाँ चंद्रदेव की पूजा। चंद्रदेव की पूजा हमेशा बाहरी छत पर ही होती है, लेकिन कोई कोई नीचे भी कर लेता है। तो जिसकी जहाँ सुविधा हो वो कर ले। तो बस यहीं पर हम कर रहे हैं अपनी पूजा स्टार्ट। तो मैं लगा दे रही हूँ म्यूज़िक, और म्यूज़िक के साथ में हमारी पूजा का आनंद ले।
तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस हम लास्ट में कर रहे हैं होम। तो होम करने के बाद में हम सभी लोग पहले कथा पढ़ेंगे, इसके बाद में करेंगे आरती। तो मैंने यहाँ पर कथा पढ़ी है, तो आप लोग कथा सुनिएगा कि किस तरह से जो करवा चौथ की कथा है वो होती है, तो आप इससे सीख सकते हैं। मैंने भी मोबाइल से निकाल के ही पढ़ा है, क्योंकि मुझे आती नहीं है, इसलिए मोबाइल का हेल्प ली है। तो आप लोग सुनिए हमारी कथा। हाँ, ये बैठा भी है, देखो ये चल लेगा। ये फूल ले ली। चलो हाँ, बस चुपचाप बैठो, ऐसे ले देखो, ऐसे बैठो। हाँ ऐसे बैठो। जय करो बेटो। जय। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम वीरवती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना कार्य बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। तब उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में महताब आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर बनावटी चंद्रोदय दिखला दिया और उसके बाद वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम ये हुआ कि उसका पति तुरंत अदृश्य हो गया। फिर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया। अगले साल फिर करवा चौथ आने पर उसने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। बोलिए चंद्र देवता की जय, बोलिए करवा चौथ माता की जय, बोलिए चंद्रमा माता की जय। तो यहाँ पर हमारी जो कथा है वो ख़त्म हो गई है और आरती करना है। तो मम्मी बोल रही हैं चंद्रमा भी निकल आया है, तो चलो सबसे पहले चंद्रमा की कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर करेंगे। तो बस वही हम लोग उठ के अभी जा रहे हैं चंद्र भगवान की पूजा करने, क्योंकि फिर बहुत पुराने हो जाएंगे, तो बस इसलिए इनकी आरती और अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग करेंगे आरती। तो मैं लगाते रही हूँ यहाँ पर म्यूजिक। माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। तो यहाँ पर हमारे जो चंद्रमा माता की है वो आरती हो चुकी है, हम करने जा रहे हैं आरती।
तो यहाँ पर मम्मी और पापा अर्घ देने गए हैं, तो पापा अर्घ दिलवाएंगे, मम्मी देंगी। तो बस हमारे यहाँ इस तरीके से ही होती है। तो अभी तो पानी का अर्घ मम्मी अकेले देंगी। इसके बाद में जो करवा की सीख हैं उनको एक एक करके देते हैं। तो बस ये 7 बार पानी देते हैं। कहीं कहीं पर जो बाल की लट होती है उसको देते हैं। तो बस मम्मी ने यहाँ पर अर्घ दे दिया है और इसके बाद में चाँद को देख रही हैं। तो बस पापा को देख रही हैं। अब इसके बाद में मेरी बारी आ गई, तो मैं भी देख रही हूँ। और अब पहले चाँद को देखा, फिर अपने चाँद जी को देखा। और हमारे बाबू भी बीच बीच में देखिए मस्ती करते जा रहे हैं, परेशान भी करते जा रहे हैं। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस हम भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस मम्मी ने माला डाला है, तिलक किया है और पूजा करी पापा की। इसके बाद में पापा ने पानी पिलाया है। तो यही सब चल रहा है हमारे यहाँ पूजा का जो है प्रोसेस। मेरी सुध बुध बिसरा के, मेरे दिल को रोग लगा के, जाने अब कहाँ तो यहाँ पर मैं अब अर्घ दे रही हूँ चंद्र देवता को। और इसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो एक एक जो सीख है उसका अर्घ दिलवाएंगे। तो बस हमारे यहाँ पति ही दिलवाते हैं, क्योंकि वो दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, चावल डालेंगे। तो बस वो मेरी पूजा कंप्लीट करवाते हैं। अगर नहीं होते तो फिर मम्मी करवा देती। तो बस इस तरह से मैं चारों तरफ अर्घ दे के सबकी तरफ अर्घ दे रही हूँ। और इसकी तरफ मम्मी भी हेल्प करती जा रही हैं और हमारे पति देवता भी। तो दोनों लोग मिलके हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट कराते हैं। तो जितनी बार हम इस तरीके से दूध और चावल, पानी और सीख का अर्घ देते हैं, उतनी बार हम ये बोलते हैं कि चंदा प्यारे अर्घ तुम्हारे धर्म हमारे, चंदा प्यारे अर्घ तुम्हारे धर्म हमारे। तो इस तरह से जब हम पानी का अर्घ देते हैं तब 7 बार बोलते हैं, और जब सीख का अर्घ देते हैं तो पति को बोलते हैं, चंदा प्यारे अर्घ तुम्हारे पति हमारे, चंदा प्यारे अर्घ तुम्हारे पति हमारे। तो इस तरीके से 7 बार ये भी 7 सीखों से बोलते हैं। तो ये बोला जाता है अपने मन में। तो मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से आप लोग बोलिएगा, ये मंत्र होता है। और लास्ट में मैंने अपने लट से एक लास्ट वाली सीख को कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि हम और मम्मी एक दूसरे से नहीं बदल सकते, सास बहू। तो इसलिए एक घर के करवा एक दूसरे से नहीं बदले जाते हैं। और अगर यहाँ पे कोई और होता, पड़ोसी होता, तो वहाँ पे हम अपने करवा चेंज कर लेते हैं। तो हम आपस में ही एक दूसरे के जो करवे हैं, मतलब 2 करवा हैं, तो जो अपने अपने हैं उन्हीं से हम लोग इस तरीके से 7 बार बदल लेते हैं। तो मम्मी अपनी तरफ बदल रही हैं और मैं अपनी तरफ बदल रही हूँ। तो आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा कंप्लीट होती जा रही है। बस लास्ट का ही प्रोसेस बचा है ये। और इसके बाद में बस अभी मुझे पानी पिलाएंगे, और पानी पिलाने के बाद हमारा व्रत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी को पापा पानी पिला रहे हैं, तो मम्मी को हंसी आ रही है, कह रही है अंदर चलो बाहर नहीं। इस तरह से मम्मी की पूजा
मम्मी का व्रत संपूर्ण हुआ। अब इसके बाद में मैं अपने हबी को मिठाई खिला रही हूँ और मेरे हबी बस मुझे पानी पिला के जो मेरा व्रत है वो कंप्लीट करेंगे और मुझे मिठाई खिलाएंगे। बस मैं सबका आशीर्वाद लूँगी और हमारी पूजा हो जाएगी ख़त्म। थोड़ी देर में हम सभी लोग अंदर जाकर कुछ फ़ोटो सेशन करेंगे और रील्स बनाएंगे। तो जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सैल रवि ब्लॉग, आप लोग देख सकते हैं। करवा चौथ की बहुत अच्छी अच्छी रील्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और रील का एंजॉय करिएगा एंड मेरे ब्लॉग का भी एंजॉय करिएगा। तो बस यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो ख़त्म हो चुकी है और हम लोग बस अभी अंदर जाएंगे। बस मैंने अभी हबी का आशीर्वाद लिया और पहले बैठ के ही लिया, फिर मम्मी बोली खड़े होके ले लो, तो खड़े होके भी लिया। लास्ट में हमारे यहाँ जो सासू माँ होती हैं उनको श्रृंगार का सामान और साड़ी दी जाती है, तो वही मैंने इनको उपहार के तौर में दिया और इनका आशीर्वाद लिया, पापा का आशीर्वाद लिया, पति का आशीर्वाद लिया। सबका आशीर्वाद लेते ही हमारे करवा चौथ का व्रत जो है वो संपूर्ण हो गया। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक करिएगा एंड जो लोग अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके अपने हैप्पी फैमिली के साथ। बाय बाय।